बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कौमी असेंबली का इजलास कुछ देर बाद, सेनेट का इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा अदालती इस्लाहात के पैकेज पर मबनी आइनी तरमीम कल पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमती रुकन हमजा शहबाज फ्रांस और JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से आज वतन वापस पहुँचेंगे। हुकूमती ज़राए का यह भी कहना है कि कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास इतवार को भी बुलाए जा सकते हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आइनी तरामीम ज़िमनी एजेंडे के तहत किसी भी वक्त इजलास में लाई जा सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइनी तरामीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला किया है, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी को आज शाये पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला लिया है। तो कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शाम 4 बजे आज शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा अदालती इस्लाहात के पैकेज पर मबनी आइनी तरमीम कल पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमती रुकन हमजा शहबाज फ्रांस और JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से आज वतन वापस पहुंच जाएंगे और हुकूमती ज़राए का यह भी कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास इतवार को भी बुलाए जाएंगे। और रात गई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर को वाज़ेह जवाब दिया कि जजेस की मुद्दत मुलाज़मत या तादाद बढ़ाने पर साथ नहीं देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौलाना को आइनी अदालतों के क़याम और तरमीम पर साथ देने का कहा, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमारे पास आइनी मुसवदा आ जाए तो ही सोच विचार कर सकते हैं। मुजव्वज़ा आइनी पैकेज में मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ शामिल है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो आइनी पैकेज आ रहा है उसमें एक नई आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मौजूद है, जिसके लिए एक अलग चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा और इस नई आइनी अदालत में चारों सूबों से एक एक जज लिया जाएगा और एक वफाक से जज लिया जाएगा। यहाँ पर ये बात अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 रोज कबल जो मुलाकात हुई थी उसमें इस बात का मुतालबा किया था और ये मुतालबा दरअसल जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दस्तखत हुआ था मई 2006 में, उसकी रोशनी में किया गया है और इसके बाद इसको जो नया आइनी पैकेज है उसमें शामिल किया गया है। हमें ज़राए ने बताया कि जो आइनी पैकेज में शामिल जो चीज़ है उसमें यह है कि नई जो आइनी अदालत होगी वो आइन के आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत करेगी। साथ ही साथ सूबों की तरफ से अगर आइन की तशरीह के हवाले से कुछ चीज़ें भेजी गई हों तो वो अलग से सुनेगी और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर जो लोगों की अपीलें आती हैं हाई कोर्ट से, वहाँ उनकी पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई। इस वक्त तकरीबन 60,000 से ज्यादा, तकरीबन 61,000 के करीब पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और ये जब आईनी मामलात आते हैं, सियासी मामलात आते हैं ज्यादातर आईनी नोयत के, तो वो जो अदालत है वो उधर इंगेज हो जाती है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो इंसाफ हासिल नहीं कर पाता। इसलिए ये आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ है जिसके ऊपर पहले से इत्तफाक़ राय मौजूद है। और अहम बात यह है कि मई 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था उस पर जो बानी PTI हैं उनके दस्तखत भी मौजूद है, उन्होंने भी इस पर इत्तफाक किया था। जी, एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आइनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस के तकर्रुर की तजवीज़ भी इसमें ज़ेर गौर है। बहुत शुक्रिया एजाज आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। कौमी असेंबली का इजलास भी शुरू हो गया है। कौमी असेंबली के बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त तलावत कुरान मजीद हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली के बराह रास्त मनासिर आप भी देख सकते हैं और इस वक्त तिलावत कुरान पाक हो रही है। हुजूर हमसे खफा है मना के ला। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ना काबीना इजलास हुआ ना बिल की मंजूरी हुई। कौमी असम्बली में अगर बिल पेश हुआ तो कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होगी।
हुकूमत से हमारा थ्रू आउट यही शिकवा रहा है कि कानून साजी कोई रात के अंधेरे में लोग नहीं किया करते। आपने जो भी कानून साजी करनी है, कानून साजी का तरीक़ाकार फॉलो करें। आइन में दर्ज है कानून साजी किस तरीके से होगी, वो उसमें लॉ का कंसिडर होगा, उसमें रूल जो असम्बली के हैं वो कंसिडर होंगे, उसमें रूल ऑफ बिजनेस है वो कंसिडर होते हैं। अगर प्राइवेट मेंबर बिल आता है वो पहले बैलेटिंग में भी आता है, 1 महीना पहले सबमिट किया जाता है, उसकी अप्रूवल ली जाती है, वो बैलेटिंग के बाद एजेंडे पे आता है, वो राइट अवे नहीं आता। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म के बिल अगर जो आते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है, और गवर्नमेंट बिल के लिए रूल ऑफ बिजनेस रूल 16 और रूल ऑफ बिजनेस रूल 27 के लिए लाजिम है कि वो बिल जो है वो प्रॉपरली पार्लियामेंट्री और लॉ मिनिस्ट्री जो है वो आगे मूव कर दे, वो कैबिनेट में जाए, कैबिनेट से अप्रूवल हो, फिर प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत के साथ वो इधर पुट अप हो। और ना तो कल जो इनका कैबिनेट का इजलास हुआ है न उस इजलास के एजेंडे पे था, न कैबिनेट ने समरी इशू की है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज किसी भी किस्म का कोई भी बिल जो है वो मूव हो सकता है। अगर इसके बावजूद ये मूव करते हैं तो ये रूल्स की भी खिलाफ वर्जी, ये रूल ऑफ बिजनेस की भी खिलाफ वर्जी, असम्बली के रूल्स की खिलाफ वर्जी या इन कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास अददी अक्सरियत होगी तो ही आईनी तरमीम मंजूर हो सकेगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि नए इंतखाबात मौजूदा सियासी मसाइल का हल नहीं है। तो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो है पूरे हैं या नहीं है, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं। इलेक्शन इज नॉट द आंसर, इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत का अदलिया में अपनी मर्जी के जज लगाने का नतीजा खतरनाक होगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज ज़ैनुर रहमान ने कहा कि जजेस के जानिबदार होने के तासुर की वजह से लोगों को अदलिया से एतमाद उठ गया है। अगर हुकूमत ये चाहती है कि अपनी पसंद के जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट कर दे और अपने मर्जी के फैसले हासिल कर ले, तो ज़ाहिर है इससे बढ़कर बदकिस्मती कोई नहीं होगी। इसलिए इस मसले को हुकूमत को नहीं छेड़ना चाहिए, और हम बहुत पूरी कौम देख रही है कि कौन सी पार्टी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। अगर तो ये मसला है कि लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो इसको सीरियस तरीके से इसका नोटिस लेना चाहिए। मैं सलमान अकरम राजा के उन बयानात पर नोटिस लेने का मुतालबा करता हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे मेंबरान को, उनके घर वालों को, अहले खाना को डराया और धमकाया जा रहा है। पहले तो ये होता था कि इस हवाले से बात करते हुए भी झिझक होती थी, लेकिन तो अब तो खुल्लम खुल्ला ये बात हो रही होती है कि कुछ जजेस हुकूमत के साथ हैं, कुछ अपोजिशन के साथ हैं। जब इस हद तक बात आगे चली जाए तो मुल्क के अदालती निज़ाम पर किसका एतबार रहेगा? जब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बारे में ये पता चल जाए कि ये इसका आदमी है और वो उसका आदमी है, और ये तासुर आम हो जाए और तासुर ही ना हो, बाज़ फैसले भी ये बोलते हुए नज़र आते हों, तो उसके नतीजे में तो फिर पूरा अदालती निज़ाम इसके ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाता है और उठ गया है। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है और NA 171 से कामयाब रुकन से हलफ लिया जा रहा है। सिर्फ अपने फ़राइज़, वक़ार रही मनसबी, वक़ार रही मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती, बहबूदी और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन।
जाएंगे आगे। मुबारक हो। थैंक यू। Now, the honourable member is invited to come and sign the roll of members placed on my left side.